अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूँ आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को ज़मीन के दो पैमाइश के फार्मूले बताऊँगा, क्योंकि कटाई का मौसम शुरू होने जा रहा है और मुख्तलिफ़ दोस्तों को ज़मीन के पैमाइश में मसाइल पेश आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हमारे पास है वो हम डिलीवर कर दें। हो सकता है कि इससे किसी दोस्त को फ़ायदा पहुँचे। अमूमी तौर पर दोस्त हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, चाहे वो किसान हो या किसान ना हो, तो मुख्तलिफ़ पैमाइशें डाल के पूछ रहे होते हैं कि इसका रकबा कितना निकलेगा, इसका कितना निकलेगा। बड़ी आम फहम सी बात है। तो आज हम आप लोगों को दो फार्मूले बताते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर दो फार्मूले एक और वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, एक तो सीधी सीधी बात है कि आप लोग जब रकबे की लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, ये नहीं कि रकबा मुस्ततील की शक्ल में है या रकबा मुरब्बे की शक्ल में है। अगर उस वक्त रकबा मालूम करना हो, उसकी देखना हो कि कितने एकड़ है, कितने कनाल है, कितने मरले है, उसका आप लोगों को फार्मूला बताते हैं। यानी जब उसकी साइडें बैलेंस हों, एक जैसी हों, उस वक्त इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, अगर बिलफर्ज आप लोगों की ये लंबाई और आप लोगों की ये लंबाई, ये दोनों लंबाइयाँ यानी कि ये यूँ समझे कि 220 फुट की हो गई हैं, ये भी 220 फुट की हो गई है। अब ये देखें कि ये आपकी चौड़ाई हो गई है और ये आपकी चौड़ाई हो गई है। अब लेट सपोज कि ये चौड़ाई 198 फुट की है, 198 फुट की है। आम फहम मिसाल देनी है, इसलिए आप लोगों को ये रीडिंग्स दिखा रहे हैं। तो इसमें बड़ा सादा सा तरीका है, यानी कि ये देखो, ये साइड और ये साइड आपकी बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। तो इस केस में रकबा कैसे निकलेगा? इस केस में आप लोग जब इसका रकबा निकालते हैं तो ये फार्मूला है रकबे का। ये रकबा जो निकलेगा ये होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, और आप तकसीम करोगे 272.25। ये चीज़ याद रख लेना, ये अहम तरीन बात है। ये जो मैंने बताई है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई तकसीम 272.25, ये मेन फार्मूला है जो हमारा अक्सर पैमाइशों में यही काम आता है। तो इस केस में जो है ना, हमने इसको डिस्कस करना है कि हम कैसे निकालेंगे। अब ये देखें कि हमारे पास ये 220 ये लंबाई हो गई है, ये 220 लंबाई है, ये 220 लंबाई होगी, ये 220 लंबाई एक जैसी है। ये चौड़ाई होगी 198 की, ये 198 की। अब हम फार्मूले के मुताबिक, ये अमूमी तौर पर ये हमारी फीट में है, फीट, ठीक है। ये फीट में, तो हम आगे रकबा फीट में निकलेगा, बाद में फिर हम मुरब्बा फुट निकलेगा, तो मुरब्बा फुट से हम फिर मरले बना लेंगे, वो भी आप लोगों को बताते हैं जी। अब ये देखिएगा जी, लंबाई हमारे पास निकली है यहाँ 220, ज़रब चौड़ाई हमारे पास है 198, ठीक है। ये इसको और इसको अगर हम ज़रब दे दें तो मुरब्बे में रकबा निकल आएगा, लेकिन फुटों में होगा, वो इसलिए हमें समझ नहीं आएगी। फिर हम उसे मरले में तब्दील करते हैं, तो मरले में तब्दील करने के लिए हम इसको 272.25 के साथ तकसीम भी करते हैं। ये नाज़रीन, जब हम इसको ज़रब करते हैं 220 ज़रब 198, तो ये हमारे पास निकल रहा है ये 43,560। इसके ऊपर आप 272.25 तकसीम करते हैं, इसके ऊपर हम 25 तकसीम कर रहे हैं, 272.25। तो ये हमारे पास सिंपली बिल्कुल 160 जवाब आ रहा है। 160 ये मरला आएगा। ये जो 225 272.25 272.25 ये हमें मरले की कन्वर्जन दे रहा है। ये 160 मरला आ गया।
اب جب آپ کے پاس مرلہ آ جائے تو پھر ویری سمپل ہے کہ ایک مرلہ جو ہوتا ہے وہ ایک کنال میں کتنے مرلے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی جو ایک کنال ہے یہ برابر ہوتی ہے 20 مرلے، ٹھیک ہے؟ تو آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں، ایک کنال 20 مرلوں کی ہوتی ہے۔ یہ جو 160 نکلا ہے اس کے اوپر جب آپ 20 کو تقسیم کریں گے تو 8 جواب آئے گا۔ جو 8 جواب آئے گا مطلب رقبہ 8 کنال نکلا۔ جو 8 کنال ہوتی ہے وہ 1 ایکڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم 20 جب تقسیم کریں گے تو ہماری یہ پھر بات کنالوں پہ چلی جائے گی۔ یہ 20 مرلے کی ایک کنال بن گئی نا، تو پھر ایک کنال جو ہے نا اس 20 کو اس پہ تقسیم جب کریں گے، یہ دیکھیں کہ 160 تقسیم یہ 20، یہ مرلے والے میں نے تقسیم کیے، تو یہ میرے پاس اس کا جواب نکل آیا 8۔ اب یہ جو 8 ہے یہ ہمارے پاس کنال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 8 کنال نکل آیا۔ اس میں ہم اگر ایکڑ دیکھنا چاہیں تو جو 1 ایکڑ ہوتا ہے، 1 ایکڑ، اس میں 8 کنال رقبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویری سمپل ہو گیا، تقریباً یہ بات فائنل ہو گئی ہے کہ آپ لمبائی، ایک لمبائی لے لو گے، ایک چوڑائی لے لو گے، دونوں کے آپس میں ضرب لگاؤ گے، ضرب لگانے کے بعد پھر آپ 272.25 اسے مرلے میں بانٹنے کے لیے، تو آپ لوگوں کا جو ہے نا یہ 272.25 جب آپ نے کیا تو آپ کا 160 مرلہ نکل آیا ہے۔ یہ ہے سادہ فارمولا کہ آپ نے سادہ طریقے کے ساتھ، رقبے میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے آپ نے نکالا ہے، یعنی کہ لمبائی دوسری لمبائی کے برابر ہے، چوڑائی دوسری چوڑائی کے برابر ہے، تو آپ نے بڑا آسانی سے رقبہ نکال لیا ہے۔ بالفرض اگر یہ اس طرح ہو جائے کہ اس کی یہ برابر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میں آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا یہ سمپل سی بات ہے، یہ بتاتا ہوں کہ اگر برابر نہ ہو تو یہ کیا ہوگا۔ یہ اگر بالفرض اس طرح کا رقبہ ہو، اس طرح کا رقبہ ہو تو پھر کیسے نکلے گا؟ تو یہ دیکھیں کہ یہ لمبائی اور ہے، یہ لمبائی اور ہے، یہ چوڑائی اور ہے، یہ چوڑائی اور ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا جب ٹائم بڑھ جاتا ہے تو اس میں مسائل پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو غیر برابر رقبے کی پیمائش کا طریقہ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔